तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज है दिनांक 26 सितंबर 2025, दिन है शुक्रवार और इस नए दिन में आपका स्वागत है। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे समाचार को किस ज़िले से देखते हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल भी इस प्रकार जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को जरूर दबाइए, ताकि आपको रोज़ सुबह समाचार मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। और आस्था, जनजाति, संस्कृति एवं परंपरा का जीवांत प्रतीक है बस्तर दशहरा। 75 दिनों तक चलने वाला इस भव्य उत्सव के पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 600 वर्ष से अधिक पुरानी इस परंपरा को साक्षी बनने केंद्रीय एवं गृह संस्कारी मंत्री श्री अमित शाह जी भी बस्तर आ रहे हैं, जहां 4 अक्टूबर को आयोजित मुरियस दरबार में सम्मिलित होंगे और जनजाति प्रतिनिधियों से मुलाकात एवं आत्मीय संवाद करेंगे। इस प्रकार जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने भाषण के दौरान कहा कि वो अमित शाह, यानी कि जो अमित शाह जी है केंद्रीय मंत्री है ना, गृह मंत्री है, वो भी बस्तर दौरे पे आएंगे 4 अक्टूबर को। और छत्तीसगढ़ को महिला केंद्रित विकास का मॉडल बनाने वाला पहला है महतारी सदन योजना। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के नवनिर्मित 51 महतारी सदनों का लोकार्पण कर महिला सशक्तिकरण को नया आयाम दिया है। यह महतारी सदन माताओं बहनों की शक्ति, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र होगा। इन सदनों में महिला स्व सहायता समूह को जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। माता बहनों के लिए महतारी सदन में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तशिल्प, कृषि आधारित प्रशिक्षित और डिजिटल साक्षरता जैसे अन्य कार्य चलाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ज़रूर अगर आप लोगों को ट्रेनिंग चाहिए रहेगा तो आपके आसपास इलाकों में खुले, है ना, अगर खुला होगा कहीं पास महतारी सदन योजना, तो आप लोग ज़रूर, है ना, जा सकते हो वहाँ पास। और कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, हस्तशिल्प, कृषि आधारित कृषि प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता जैसे अन्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसके अंदर आप लोग भाग लेकर जो है सीख सकते हैं। और यहाँ पास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों को निष्ठा और समर्पण के साथ अपने प्रशासनिक दायित्व को निर्वहन करने और समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को पारदर्शिता, सुशासन और जनहित के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला कर आया हुआ है यहाँ पास। एक पालतू चूहा कहकर अपमानित करने वाली पत्नी को तलाक, है ना, देना होगा गुजारा भत्ता। हाई कोर्ट, है ना, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पति पत्नी के विवाद से जुड़े मामले में तलाक को बरकरार रखा है। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया, खुद को चोट पहुंचाई और अक्सर उसे पालतू चूहा कहकर अपमानित करती थी। अगस्त 2010 में हम आगे चली गई, है ना। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति पत्नी विवाद जुड़े मामले में तलाक को बरकरार रखा है। मामला रायपुर का, जहां रहने वाले बैंक कर्मचारी और लाइब्रेरियन की शादी 2009 में हुई, जिसके 1 साल का बेटा जन्म हुआ, लेकिन जल्द ही रिश्ते में खटास आ गई। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया, खुद को चोट पहुंचाई, अक्सर उसे पालतू चूहा कहकर अपमानित भी करती है ना। उसके बाद पत्नी ने पलटवार करते हुए कहा कि पति नशे में रहता है, गाली गलौज करता है, आर्थिक भावनात्मक उपेक्षा करते हैं। निचला अदालत ने पति के आरोपों को साबित करते मानते हुए तलाक का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट ने भी पति पर लगाया क्रूरता और परित्याग के आरोप को सही ठहराते हुए तलाक को बरकरार रखा है। डोंगरगढ़ नवरात्र मेले में तैनात पुलिसकर्मी पर डंडे से हमला, वीडियो वायरल, जो कि राजनांदगांव का डोंगरगढ़ समाचार निकल कर आया है ना। नवरात्र मेले के दौरान तैनात पुलिसकर्मी पर एक युवक ने अचानक से डंडे से हमला कर दिया। हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गया, वहीं आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। पुलिसकर्मियों ने मिलकर युवक को पकड़ा तो वहाँ सामने आया कि वह मानसिक रूप से विकसित, यानी कि मानसिक रूप से उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है। इस प्रकार जो समाचार निकल कर आया हुआ है ना। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस युवक पहले गुरुद्वारा पार्किंग में विवाद कर रहा था। पार्किंग कर्मियों द्वारा समझाने पर विवाद नहीं माना। उसके बाद वह हाथ पाई की कोशिश की। इसके बाद पार्किंग स्टाफ से ड्यूटी कर तैनात पुलिस कर्मियों को सूचित किया। पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को पेट्रोलिंग वाहन से थाने भिजवा दी।
छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव IAS विकासशील 30 सितंबर को संभालेंगे पद। 4.25 साल रहेगा कार्यकाल। 4 सीनियर अफसरों को पछाड़ा। यहाँ पर रायपुर से समाचार निकल कर आया है ना, विकासशील नए मुख्य सचिव बनाए जाएंगे, है ना, जो कि मुख्य सचिव होंगे। उसके ऊपर जो पूरा समाचार निकल गया। छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी विकासशील को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वे प्रदेश में 13वें मुख्य सचिव होंगे। शासन ने नियुक्त आदेश जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है उनका सीनियर अफसरों में रेणु गोनीला पिल्ले, सुब्रम साहू, अमित अग्रवाल और मनोज कुमार पिंगुल शामिल होंगे। वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। उसी दिन भाषण शाम को विकासशील को औपचारिक रूप से पदभार संभालने के सौंपेंगे परंपरा के अनुसार। पत्नी से लड़ाई के बाद बियर पिया, महानदी में फंसा, वीडियो वायरल। नशे में मिट्टी के टीले पर सो गया, वाटर लेवल बढ़ा तो खुली नींद, फिर चिल्लाने लगा, है ना। यहाँ पास एक युवक है जो कि पत्नी से झगड़ा होने पर जो बियर पीकर जो है नदी में सो गया था, है, मिट्टी के टीले पर। उसके बाद बाढ़ आ गई थी। रायपुर में पत्नी से लड़ाई के बाद युवक बियर पीने चले गया। बियर पीकर आरंग स्थित महानदी में मिट्टी के टीले में सो गया। जब नींद खुली तो आसपास के लोग, पानी का लेवल बढ़ चुका था, उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, है ना। और पुलिस ने SDRF की टीम को कड़ी मशक्कत के बाद युवक को रेस्क्यू किया गया। आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह के मुताबिक बुधवार करीब शाम 7 बजे लोग घूमने हुए महानदी के किनारे ब्रिज के नीचे पहुंचे। यहाँ मिट्टी के टीले में बैठे एक युवक देखा, फिर सूचना दी। रायपुर के ऑयल फैक्ट्री में डंप यार्ड में भीषण आग। 3 किलोमीटर दिखा उड़ता धुआं, है ना। जो कि रायपुर समाचार निकल गया, जहाँ की एक फैक्ट्री में आग लग गया था ना। तेल फैक्ट्री में डंप यार्ड में भीषण आग लगी। 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया आग पर, है ना। और इसमें बड़ी संख्या में पुराने टायर का ढेर था और आग टायरों के जरिए तेज़ी से फैल गया। हालांकि आसपास के प्लांट पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। या पूरा मामला धरसीवा थाना क्षेत्र के सिलदरा चौकी का है, जो कि चौकी प्रभारी ने बताया कि घटना गुरुवार शाम 10:30 बजे की सूचना मिलती सिलदरा इलाके में जैसी नाम की फैक्ट्री में लगी आग में मौके पर पुलिस को टीम और फायर ब्रिगेड रवाना हुई। आग फैक्ट्री के डंप यार्ड के हिस्से में लगी थी। डंप यार्ड में बड़ी संख्या में प्लांट रखे हुए थे जिस पर आग लगी थी। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग और फैक्ट्री के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोका। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। और बलरामपुर में इंजेक्शन से 7 साल के बच्चे की मौत। सूरजपुर अस्पताल में तड़पती रही गर्भवती महिला, ना डॉक्टर पहुंचे ना नर्स पहुंची। उसके बाद जो है वहाँ पास दम तोड़ दिया। बलरामपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि पूरा मामला 7 साल के बच्चे को लेकर है ना, जिसकी दर्दनाक, है ना, मौत हो गई है। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। बलरामपुर मेडिकल स्टोर में संचालक ने 7 साल के बच्चे को इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई, है ना। जिले में मेडिकल स्टोर के संचालक ने 7 साल के बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल से उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र, है ना, नगर थाना क्षेत्र का है। वहीं सूरजपुर जिला अस्पताल में प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला 3.5 घंटे तक बिना इलाज के पड़ी रही। उसे देखने न तो डॉक्टर पहुँचे और न ही नर्स। रात 2:30 बजे तक उसकी सांसें थम गई तो डॉक्टर ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूरजपुर से अंबिकापुर लाने वाले एम्बुलेंस चालक ने भी परिजनों से 800 रुपये की वसूली कर लिया और जिससे महिला की मौत भी हो गई। बताइए। मेघाहारा में के शौचालय में महिला ने दिया बच्ची को जन्म। प्रसव पीड़ा को नेचर्स कॉल समझे डॉक्टर सक्रिय। माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं अभी फिलहाल। यहाँ पर जो कि प्रसव पीड़ा में महिला ने जो है बच्ची की जन्म जो कि बाथरूम में दिया। बताइए, है ना। मेघाहारा समाचार निकल कर आया है। आरंग से एक महिला गर्भवती महिला का शौचालय में प्रसव हो गया। डॉक्टर ने बताया कि प्रसव पीड़ा को महिला ने मल त्याग की आवश्यकता समझा और शौचालय चले गई। इसी दौरान महिला ने वहाँ बच्चे को जन्म दे दिया। सूचना मिलती OPD स्टाफ पहुँचे और तत्परता दिखाते हुए माँ को सुरक्षित प्रसव पीड़ा कक्ष में ले गए, जहाँ डॉक्टर ने और नर्सिंग स्टाफ को देख रहे हुए माँ और बच्ची दोनों को जरूरी इलाज दिया गया। डॉक्टर ने तत्काल इलाज उपलब्ध कराई। डॉक्टर ने बताया कि माँ और बच्ची दोनों की प्राथमिकता जांच की गई। नवजात तुरंत शिशु रोग विशेषज्ञ के पास ले जाकर जरूरी देखभाल की गई। वहीं बच्ची और माँ दोनों स्वस्थ हैं। बच्ची को जन्म दिया गया। बाद में ले आने वाले अनिवार्य टीके उसे समय पर लगा दिया गया है।
तो इस प्रकार भी समाचार आते रहते हैं। और दशहरा के बाद छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की बनेगी नई टीम। एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लोगों को मिलेगा मौका, निष्क्रिय पदाधिकारी हटाए जाएंगे। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस से संबंधी समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि नवरात्रि के बाद यहाँ पर जो कुछ अच्छे कार्यक्रम होने वाले हैं। और क्या कार्यक्रम होने देखते हैं, सुधार के बाद क्या यहाँ पास होता है ना। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव अमित पठानिया इस दिनों लगातार प्रदेश के जिलों में दौरे पर हैं। संगठन विचार और प्रतिक्रिया लंबे समय से चलता है, अब जल्द ही नई कार्यकारिणी जो कि समय आएगी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा। रायपुर कोर्ट के बाहर युवक पर हमला, भाई से पेशी में मिलने आया था, घर जाने के दौरान 3 लड़कों ने की वारदात। यहाँ पास रायपुर कोर्ट के बाहर जो है ना मारपीट का मामला सामने आया हुआ है, जो कि एक भाई था जिसने अपने भाई से मिलने आया हुआ था, जिस पर 3 युवक ने हमला कर दिया है ना। जो पूरा मामला रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़ का है। तो इस पर जो पूरा मामला है ना सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। और रायपुर कोर्ट के बाहर एक युवक पर हमला हो गया। युवक अपने भाई से पेशी पर मिलने आया था। मुलाकात के बाद वह घर जाने के लिए निकला। इसी समय पुरानी रंजिश को लेकर लड़के को उस पर हमला कर दिया। इस मामले में युवक कोहनी और गले में चोट आई है। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। और जो पूरा मामला है वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। हरि तांडी ने बताया कि वह दुर्गा नगर में रहता है। 24 सितंबर को अपने छोटे भाई रोहित तांडी को कोर्ट परिसर मिलने आया था। उसका भाई जेल में बंद है, वह पेशी के लिए पहुंचा था। हरि अपने भाई को पेशी होने के बाद घर जाने के लिए शाम 4 बजे न्यायालय परिसर से बाहर जा रहा था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर है ना युवक पहुँच गए और उन्होंने आपस में मारपीट की। और रायपुर में गांजा तस्करों के 12 ठिकानों पर चला बुलडोजर है ना। दुर्ग राजनांदगांव से आकर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे महिलाएं समेत 60 आरोपी भेजे गए जेल। यहाँ पर रायपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि है ना अवैध रूप से गांजा तस्करी और शराब तस्करी करने वाले लोगों के ऊपर है ना उन्होंने जो है बाहर जिले से आकर यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, उन पर जो है एक्शन लिया गया और उनके जिस प्रकार वो झोपड़ी बना कर रहते थे उससे जो है हटाया गया है। तो पूरा जो समाचार निकल कर आया सब देख लेते हैं क्या है ना। यहाँ पर जो है पुलिस ने निगम के साथ मिलकर गांजा तस्करों के 15 ठिकानों को ज़मीन दोज किया है, यानी कि उन्हें हटाया गया है ना। जो पूरा मामला रायपुर के गांजा तस्करों के 15 ठिकानों पर पुलिस ने निगम के साथ मिलकर बुलडोजर चलाया है। आरोपी इन्हीं घरों में बेखौफ होकर सूखा नशे का धंधा कर रहे थे। पिछले हफ्ते पुलिस ने शहर के 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यहाँ नाबालिग समेत करीब 60 लोगों पर है ना केस किया गया है। छत्तीसगढ़ की बेटी ने रचा इतिहास, भिलाई ITI की उमा स्टेनोग्राफी में देश में पहले स्थान पर, PM करेंगे सम्मानित, यानी कि इनको जो है PM हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उनको सम्मानित करेंगे है ना। और स्टेनो में इन्होंने जो है पहला स्थान ग्रहण किया है। हाँ, दुर्ग के भिलाई से समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि और भिलाई महिला ITI की छात्रा उमा ने स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय 24 सितंबर को परीक्षा परिणाम जारी किया, जिसका नतीजे जिसमें कि इन्होंने प्रथम स्थान है ना उमा को जो प्रथम स्थान मिला था है ना। यहाँ पास विभिन्न ट्रेनों 35 प्रशिक्षण में प्रथम स्थान मिला। छत्तीसगढ़ केवल उमा का चयन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथे कौशल प्रशिक्षण के दौरान यह सम्मानित करेंगे। उमा ने अपनी सफलता का श्रेय निरंतर मेहनत, सुशासन और ITI से मिले प्रशिक्षण को दिया है। उनका कहना है कि सही मार्गदर्शन मिले तो हर कोई बच्चा आगे बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ की अपनी स्थापना का रजतंत्री वर्ष मना रहा है। इस पर जो है उन्होंने सभी को शुभकामनाएं भी दी। इस पर आपका क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और मंत्री बोली है ना शराबबंदी का वादा कांग्रेस का था, हमारा नहीं। राजवाड़े ने कहा, मंत्री राजवाड़े ने कहा नशा मुक्ति के लिए प्रशासन कर रहा काम, कांग्रेस काल में बड़ी दुकानें। यहाँ पर जो कि है ना मंत्री जानते ही राजनीति में ऐसा ही होता है, जब अपनी बारी आती है तो उनको पिछले सरकार के ऊपर दोष देते हैं है ना। पिछले सरकार अभी वाले सरकार का दोष देती है। इसी प्रकार जो हमारे मंत्री राजवाड़े जी हैं है ना बाल विकास मंत्री हैं, जो कि उन्होंने बोला कि जो शराब है
है ना, उसको बंद करने का वादा जो है कांग्रेस ने किया था। पिछले सरकार जो थी कांग्रेस थी, उन्होंने किया था, हमने नहीं किया था। ऐसा मुकर गई है, सोचिए, इन्होंने नहीं किया था, मतलब ये बोलते कि हम दुकान खोलेंगे, है ना। मंत्री राज बड़े ने कोरबा में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का वादा कांग्रेस ने किया था, भाजपा ने नहीं। कांग्रेस सरकार के कार्यालय में शराब दुकान की संख्या बड़ी संख्या, है ना। मंत्री राज बड़े ने बताया कि प्रशासन नशा मुक्ति की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शराबबंदी का वादा पूरा नहीं कर पाई, जिसके कारण उन्हें उसे हार का सामना करना पड़ा है। इस पर जो आरोप भी लगाए। तो अब इनका आपको अब अगले साल, है ना, अगले जो चुनाव उसमें आप लोग भी ज़रूर इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आपने भी जो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपने शराब भट्टी बंद करने बोले थे, बहुत विकास करने की बात की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सब तरफ चाकूबाजी, मर्डर, ये सब घटना सामने आ रहा है ना। कुछ किसी पर भी लगाम नहीं है। तो अगली बार जब चुनाव होगा तो हम ज़रूर इसको देखेंगे। और बिलासपुर में मोबाइल लूट गिरोह का पर्दाफाश। तोरबा पुलिस और आरपीएफ की कार्रवाई में 4 आरोपी गिरफ्तार। 1,20,000 रुपये का जो मोबाइल बरामद हुए हैं। बिलासपुर से समाचार निकल कर आया वहाँ पास, देख सकते हैं यहाँ पास आरोपी जो खड़े हैं, मोबाइल चोर हैं ये लोग, है ना। मोबाइल चोरी करते थे स्टेशनों से और आसपास के इलाकों से जहाँ भीड़ भाड़ होता था वहाँ से। इन्हें जो गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके पास से कई लाख के मोबाइल भी जो कि मतलब जब्त किए गए हैं और इन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है। इस पर आप क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे जो समाचार किस ज़िले से देखते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले संबंधी सबसे अच्छा समाचार इस चैनल पर ला सकें, है ना। और यहाँ पास गांजा तस्करी महिला की 48,50,000 की प्रॉपर्टी फ्रीज। बिलासपुर में माँ बेटे मिलकर करते थे गांजा तस्करी। 50 दिन की जांच में संपत्ति की मिली जानकारी। देखिए, गांजा बेच कितने संपत्ति इन्होंने बना लिया था। 48 लाख रुपये का जो कि मकान बनाया हुआ था, जिसको जो है पुलिस ने सील कर दे, समझ लीजिए, है ना। ये पूरा जो मामला है यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। और इस पर जो खबर आई है, गांजा तस्कर महिला की प्रॉपर्टी को पुलिस ने किया फ्रीज, है ना। जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने गांजा तस्कर महिला की 38,50,000 की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया है। पुलिस ने महिला उसके बेटे को करीब 2 माह पहले गांजा तस्करी पकड़ा था, जिससे बाद 50 दिन की जांच के बाद उन्हें अवैध प्रॉपर्टी की जानकारी जुटाकर सफेला कोर्ट मुंबई भेजा गया है। और स्कूल परिसर में की गई साफ़ सफाई, पौधरोपण किया गया। यहाँ पर जो कि जांजगीर चांपा समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ के स्कूली बच्चों ने जो कि साफ़ सफाई अभियान चलाया। और स्कूल में, है ना, स्कूल की साफ़ सफाई किया गया, क्योंकि अभी बरसात का मौसम था, तो जो कि आसपास के इलाके में घास जैसे उग जाते हैं, है ना। उन्होंने जो सफाई अभियान चलाया और एक संदेश भी दिया लोगों को, ताकि वो भी अपने आसपास सफाई बना रखें। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मेहंदी में स्वच्छता का श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर विद्यालय परिसर की सफाई की और पौधारोपण किया। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में स्वच्छता सेवा भावना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर, है ना, घनश्याम देवांगन, कुंदन रत्नाकर, प्रदीप कमलेश, भानु प्रताप और शर्मा उपस्थित रहे। अगली समाचार, गरियाबंद में लगातार बारिश से 99% भरा सिकासेर डैम, 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। यहाँ पर जो कि गरियाबंद से देवभोग से समाचार निकल कर आया हुआ है ना। तो ये पूरा मामला है, गरियाबंद जिले के लगातार हो रही बारिश के सिकासेर डैम तेज़ी से भर रहा है। अभी जल भराव, है ना, 196 MQ यानी 98% तक पहुंच गया है। ऐसे में डैम से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यह फैसला बांध की स्थिति और जल स्तर को देखते हुए लिया गया। वहीं विभाग ने तटीय लोगों से सतर्क रहने की अपील जारी की है। जल संसाधन विभाग सरगुजा में स्कूल वैन ने राहगीर महिला को मारी टक्कर। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले एक महिला की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। यहाँ पर देखिए, है ना, रोड पर चलते हुए महिला को जो है वैन ने टक्कर मार दिया। 2 लोगों को टक्कर मारा, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हो गई और एक की जो हालत गंभीर है। तो आप लोग ज़रूर सावधानी बरत कर अपने आसपास एरिया में जाइए, क्योंकि कभी भी मौत यहाँ पर, है ना, घूमते समय आपके आसपास मौत मंडरा रहा है। कब किसको मौत के घाट उतार जाए कोई भरोसा नहीं, है ना। आप रोड के किनारे चल रहे हैं तो कब आपके पास वैन घुस जाए, कब ट्रक घुस जाए, कब बाइक टक्कर मार जाए, कोई
पता नहीं है ना। और महिला को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरी महिला की हालत गंभीर है, हादसे का शिकार हो गई। दोनों महिला मौसी भतीजी हैं। घटना लखनपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक लखनपुर थाना क्षेत्र के कुन्नी मुख्य मार्ग पंडित पानी चौक के पास गुरुवार शाम करीब 5 बजे स्कूली इको वैन क्रमांक CG 15 ED 5701 ने राह चल रही महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे की शिकायत करिंदा निवासी मोटोबाई पति फिंटू भजवार और उसकी मौसी छोटोबाई मंझवार हुए, जो ग्राम राज कटेला से अपने गिरिग्राम कटीदा पैदल जा रही थी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे कि दर्दनाक मौत भी हो गई। और दुर्गा पंडाल गए युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। कोरिया में बाइक सवार ले गए थे, 7-8 किलोमीटर दूर मिली लाश। यहाँ पास कोरिया ज़िले से समाचार निकल कर आया हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ कोरिया ज़िले से, है ना, जो कि दुर्गा पंडाल के है ना बाजू में एक युवक का जो लाश मिला था, है ना, उसका दोस्त जिसको लेकर गए थे घूमने के लिए, है ना, जो कि पूरा मामला कोरिया ज़िले में बीती रात दुर्गा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने गए युवक का शव सुबह 8 बजे 8 किलोमीटर कुंडली में सड़क पर मिली। बीती रात बाइक सवार युवक अपने साथ ले गए थे। घटना की सूचना पर फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। युवक की हत्या का शव फेंके जाने की आशंका है। मामला पटना थाना क्षेत्र। और हाथी ने हैंडपंप के पास ग्रामीण को पटक कर कुचला, मौत। सरगुजा के लुंड्रा वन परिक्षेत्र में पहुंचा अकेला घूम रहा हाथी, दहशत में ग्रामीण। यहाँ पर सरगुजा से समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि एक दंतेला हाथी है ना, वो आसपास के इलाके में जो दहशत फैला हुआ है। और एक युवक को जो भी उसको मौत के घाट उतार दिया है ना, सोच उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के ग्राम सरईडीह में गुरुवार सुबह एक जंगली हाथी ने ग्रामीणों को सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह हाथी रात में सीतापुर वन परिक्षेत्र में लुंड्रन वन परिक्षेत्र की ओर भटक रहा है। तो चलिए तो फिर मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।